जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रीमद् भगवत कथा का अध्याय 10वां हम रसपान करेंगे। उसके बाद हम सुनेंगे अधिक मास की कथा अध्याय 17। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी और श्री नारायण की जय। आइए कथा का रसपान करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा पर है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मेरी प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा कठोरता और दुष्ट शासन से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवित्त मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में सग्न लग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। जब वह चलने लगा तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसके हाथ का सहारा देता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगरिटी ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप होम जप किया है कि आप स्वयं ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते हैं? भृंगरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने कहा, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रम लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां भयानक शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। उसके बाद आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि अंधकार के समूह, पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ करी। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिंतानंदमयी सुधा के सागर जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप चिविद्ध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों को अधीन अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार निरामय, असीम अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष प्रणामों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी त्रिभुवनधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतना चातुर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो क्या विषाद ही है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोले, हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। तू जड़ जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है, उसे सुनिए। प्रभु,
अगर आप सर्वज्ञ हैं, आपसे भी कोई भी बात छिपी नहीं है। यदि आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल ललहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया, अपने गिरने का कोई कारण न देख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं भी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे एक ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कामलिनी बोली, कालहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लाघर हो गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई, और जब मैं इस माध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देव कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, पापनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, पतिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे, और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आकर धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कामिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए, और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधा अग्नि से जल रहे थे। मुनिवर दुर्वासा बोले, पापनी, तू इस रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह श्राप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग्य ध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर गए हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूर्ण हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शय्या अवस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अंत चिंतन का परिणाम हुआ
कि यह सब भूतों में स्थिति शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब किसी देहधारी का शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। इसने जीव मुक्ति भी पा ली। जब वह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिया रहता हूँ। भृंगी यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही तुमसे भी कह रहे हैं। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब सुनते हैं अधिक मास की कथा, अध्याय 17। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा देंधवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा देंधवा से वाल्मीकि ऋषि बोले। इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुखदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा के लिए वन को गया। इस प्रकार करते हुए उस सुखदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन समिधा कुछ फल पुष्प के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर स्वयं यस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों में से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए अतः जल में खड़ा हुआ। वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मृत वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ वह भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक को मृत्यु हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब बालक मित्र चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को ओर गए। वहां जाकर मित्र पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता बिलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे मेरे पुत्र, मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा मन क्या काम है,
तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदनीय काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं किया, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? निर्दय वृद्ध दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं आई? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो गए हो, सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ है? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूँ? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्त सार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती? पैदा होती है माता पिता की आज्ञा बिना तुम क्यों कभी भी नहीं गए? हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों गए? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ सौ टुकड़े नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौलेशेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्न वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवाधिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संताप मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मा, देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? तो ये रही आज की श्रीमद् भगवत कथा और पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा कल के वीडियो में हम श्रवण करेंगे। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण और जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।